ब्राह्मण ने से लकड़हारे से बोला, है भाई, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भोजन कर अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेच धन मिलेगा, उसी से भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर लकड़हारा लकड़ियों को गट्ठर सिर पर रख कर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन से उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से अधिक मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही, गेहूं का आटा इत्यादि सभी सामान लेकर व्रत हेतु अपने घर को आ गया। उसने अपने बंधु बांधव बुलाकर विधि विधान के साथ श्री भगवान जी का पूजन व्रत किया। उसके प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सुत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्य वक्ता, जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर राजा ने भगवान का व्रत किया। उस समय एक साधु नाम का वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और व्रत कर देख कर विनयशील वाणी से बोला, भक्ति चित्त से आप किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया मुझे बताइए। महाराज ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति हेतु तो सर्वशक्तिमान महाशक्तिशाली भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचनों को सुनकर उस साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का विधान समझाइए। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मैं भी संतानहीन हूँ, परंतु मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सभी विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वैश्य व्यापारी आनंद के साथ घर गया और वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले इस व्रत का वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं प्रण किया, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म प्रवृत्त होकर भगवान के पास एक गर्भवती हो गई। 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह स्त्री बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती मीठ शब्दों ने पति को स्मरण कराया, हे नाथ, आपने जो भगवान का संकल्प किया था व्रत करने का, उसे पूरा कीजिए। साधु ने कहा, प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस पर अपनी पत्नी को आश्वासन देकर साधु वैश्य अपने व्यापार को दूसरे नगर में चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने जब इस पुत्री को नगर में सखियों के साथ देखा, एक दूत को घर बुलाकर कहा, हे दूत, हमारे पुत्र हेतु को सुयोग्य वर देख कर लाओ। उसकी आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। देखभाल करे वैश्य के पुत्र हेतु एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस वर को देखकर वैश्य ने अपने बंधु बांध सहित प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी पुत्री विवाह उसके साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में दक्ष वैश्य अपने जमाई सहित नाव को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप रतनसारपुर नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान के मार से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था और राजा के सैनिकों को अपने पीछे से हाथ देखकर चोर ने घबरा कर राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं भाग गया। जब सैनिकों ने वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए। राजा के समीप उन दो ससुर जमाई को ले जाकर बोले, हे राजन, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा उनकी बात सुने बिना ही कारागार में डाल दिया। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी उनको कठिन कारावास में डाला, उन्हें सभी धन भी छीन लिया। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण